स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। आज फिर हम हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एवरेज, पूरा एवरेज बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से कि एवरेज क्या होता है, एवरेज को कैसे निकाला जाता है, एवरेज को शॉर्ट ट्रिक में कैसे निकालेंगे, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि सभी संख्याओं का सम बट्टा नंबर, यही हमारा एवरेज होता है। ठीक है, यानी कि सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्याएं। ठीक है, अगर कभी कभी सम दे देता है, एवरेज दे देता है, नंबर पूछ लेता है कितना संख्या निकालना है, कभी कभी एवरेज दे देता है, नंबर दे देता है तो सम। अगर हमको सम निकालना होगा तो ये हो जाएगा एवरेज गुना नंबर, यानी एवरेज गुना दी गई संख्या, ये फॉर्मूला होता है एवरेज का। इसे हम ये भी कह सकते हैं, एवरेज को हम मीन भी बोल सकते हैं। मीन यानी माध्य। माध्य में भी यही होता है कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या, सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या माध्य भी होता है और एवरेज भी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। ये हमें याद रखना है कि एवरेज बराबर सम बट्टा नंबर होता है। अगर कभी कभी सम पूछ दिया तो एवरेज गुना नंबर निकाल लेंगे, और कभी कभी नंबर पूछ दिया तो नंबर बराबर सम बट्टा एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक संख्या दे दिया कि पांच संख्या का योग 120 है। तो मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है कि पांच संख्या का योग 120 है, तो एवरेज क्या होगा। हमने अभी अभी एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा है कि एवरेज बराबर होता है सम बट्टा नंबर। अब यहाँ पे दिया है कि पांच संख्या का योग 120, यानी सम दे दिया 120 और नंबर दे दिया 5, तो 120 को 5 से भाग दे देंगे तो हमारा एवरेज क्या आ जाएगा 24। यही हमारा आंसर होगा। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है कि 7 संख्या का औसत 21 है, तो योग क्या होगा। अब ये पूछ रहा है कि सम क्या होगा, तो सम बराबर हम लोग अभी पढ़े हैं कि एवरेज गुना नंबर, ये हम लोग अभी पढ़े हैं। ये निकलता है एवरेज का फॉर्मूला से, एवरेज बराबर सम बट्टा नंबर होता है। अगर वही सम पूछ लिया तो एवरेज गुना नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, सम बराबर एवरेज गुना नंबर। एवरेज कितना दिया है 21 दिया हुआ है, तो 21 गुना नंबर कितना दिया है, यहाँ पे 7 संख्या दिया है तो 7। जब इसको गुना करेंगे तो ये हमारा 147 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 5 का औसत क्या होगा। ठीक है, ये कंटिन्यू नंबर है, 1 2 3 4 5, ये लगातार नंबर है, लगातार क्रम है। ठीक है, इसे हम कंसेक्यूटिव नंबर भी बोल सकते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर। अब देखिए कंसेक्यूटिव नंबर का क्या होता है, किसी भी लगातार सम संख्या, किसी भी लगातार एक स्टार मार्क करके लिख लें, किसी भी लगातार संख्या का औसत, किसी भी लगातार संख्या का औसत बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, यानी कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर हो, कंटिन्यू लगातार हो, उसका जो औसत होगा वो बीच वाला होगा। मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो इसका बीच वाला औसत 3 होगा। इसे हम प्रूफ करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है,
कि किसी भी लगातार नंबर का जो औसत होगा वो बीच वाला होगा। ठीक है, ये स्टार मार्क है। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, अब इसको कैसे हम प्रूफ कर रहे हैं, यही होता है, ये हमें कैसे पता चलेगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 ये कंटिन्यू नंबर है। अगर आप इसका औसत आप निकालेंगे, सभी संख्याओं का योग सभी संख्या से भाग देंगे तो 1 2 3 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15/5, यानी इसका औसत क्या हो गया 3। ये बीच वाली संख्या होगी। अब कोई भी संख्या लीजिएगा, किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर जो लगातार नंबर होगा उसका औसत बीच वाला संख्या होगा। अब मान लीजिए 1 2 3 ले लिए। अब मान लीजिए हम लेते हैं 5 6 7 8 9, यानी 5 6 7 8 9 लेते हैं तो क्या होगा। अब देखिए इसको भी जोड़ेंगे, 5 + 6 + 7 + 8 + 9, कितना संख्या है 5, 5 नंबर है। अब इसको जोड़ेंगे, 5 6 11 11 7 18 18 8 26 26 9 35 35/5, यानी कि इसका 7, यानी ये बीच वाला संख्या होगा। किसी भी कंसेक्यूटिव यानी लगातार संख्या का औसत बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए मान लीजिए ये तो 5 है तो ऐसा हो गया, 5 नंबर है। अगर यही 6 नंबर होगा तो क्या होगा, तो 6 नंबर होगा उसका भी बीच ही वाला होगा। अब आपको दिखाते हैं, 4 होगा उसका भी बीच ही होगा। अब मान लीजिए कोई संख्या दिया रहे 1 2 3 4, ये 4 लगातार संख्या है, ये भी लगातार संख्या है, इसका भी क्या होगा। अब 2 आप इधर से चलिएगा, 2 इधर से चलिएगा, तो ये बीच में क्या आएगा 2.5। ठीक है, अब देखिए इसका कैसे करेंगे। अब मान लीजिए इसका औसत निकालेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई नंबर कितना है 4 है, तो ये 10/4 मतलब 2.5। इसका क्या आ रहा है, बीच वाला संख्या आ रहा है। कोई भी संख्या आप लेंगे, मान लीजिए 73 74 75, एक 3 नंबर वाला संख्या ले लिए, इसका भी बीच ही वाला आएगा। आप जब निकालिएगा इसका औसत, आप इसका औसत निकालिएगा 73 + 74 + 75 डिवाइडेड बाई 3। अब जोड़िए, 3 4 3 7 5 12 के 2 कैरी 1 7 8 7 15 15 7 22 3 7 21 3 4 12, यानी इसका 74, यानी देखिए आप बीच वाला संख्या आ रहा है। तो किसी भी लगातार संख्या हो जो कंसेक्यूटिव नंबर हो उसका औसत बीच वाला होता है, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, और इसका प्रूफ भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अगर 4 वाला हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर वही 6 संख्या हो, मान लीजिए 6 नंबर दे दिया, 1 2 3 4 5 6, अगर ये 6 होगा तो इधर से भी 3 है, इधर से भी 3 है, बीच वाली संख्या क्या होगी, वही होगी 3.5। अब इसको देखते हैं क्या ये सही है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई 6, यानी 6 नंबर है। अब इसको जोड़ेंगे, 1 2 3 3 3 6 4 10 15 6 21 21/6 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 3.5 ही आएगा आंसर। देखिए कितना इजी है। किसी भी लगातार संख्या का औसत उसका बीच वाला संख्या होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, अब देखिए n प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। n प्राकृत संख्या का औसत हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सम बटा नंबर। ठीक है, अब देखिए n प्राकृत संख्या यानी n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हमको पता है, आप नेचुरल नंबर का जो सीरीज जानते हैं कि n नेचुरल नंबर का योग कैसे निकाला जाता है। अगर n प्राकृत संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला हम पढ़े थे नंबर सिस्टम में कि n × n + 1/2 होता है। किसी भी प्राकृत संख्या के योग निकालने का हम पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम में, n × n + 1/2 होता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से सम क्या होता है, n × n + 1/2
2। अब n नंबर, जो नंबर दिया रहा है जितना, ये रहा n। अब देखिए ये n से ये n कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, n + 1/2। यानी किसी भी n प्राकृत संख्या का औसत क्या आएगा, n + 1/2 आएगा। चलिए बढ़ते हैं हम, क्या n + 1/2 ही आएगा? हाँ आएगा। अब देखिए मान लीजिए कि 50, यहाँ पे 50 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा, प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा? अब देखिए 50 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा, हमने निकाला है कि n प्राकृत संख्या का औसत n + 1/2 होता है, फॉर्मूला से निकाले हैं। तो क्या हो जाएगा, 50 + 1/2 यानी 51/2 यानी कि 25.5, यही होगा n प्राकृत 50 प्राकृत संख्या का औसत, यही आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला से n + 1/2। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन इस पे करते हैं। अब देखिए 37 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। हमने पढ़ा क्या है कि n + 1/2, अगर प्राकृत संख्या का औसत निकालना है तो n + 1/2 कर देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। हमने इसको निकाल चुके हैं हम। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 37 + 1/2 यानी 38/2 यानी कि 19। अब क्या ये 19 सही है? अब देखिए मान लीजिए कि 37 प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 37, अब 1 से हम चलेंगे 19, ये हमारा 18, ये 19, ये 20 और ऐसे ऐसे जाएंगे तो ये 37। यानी कि हम 18 इधर से चलेंगे और 18 इधर से चलेंगे तो बीच वाला क्या संख्या हो गया, 19। आप देख सकते हैं 18 और 19 37 होगा और 1 से 18 यानी कि बीच वाला संख्या आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए n सम संख्याओं का औसत क्या हो गया, सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 10, ये सम संख्या होती है। ठीक है, और ये भी कंटिन्यू है, ये भी कंसेक्यूटिव है और सब में कितना गैप है, 2 का गैप है क्योंकि ये सम संख्या है। अब देखिए तो मान लीजिए कि 5 लगातार सम संख्या का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। अब देखिए 5 लगातार सम संख्या का औसत क्या आ रहा है, ये बीच में आ रहा है। हमने पढ़ा है कि कोई भी लगातार संख्या हो उसका औसत बीच वाला संख्या होती है। अब इसका 2 4 6 8 10 दोनों कंटिन्यू है और दोनों की जितना भी संख्या दिया है सबके बीच में 2 का डिफरेंट है, यानी कि ये भी कंसेक्यूटिव नंबर है और इसका भी औसत इसका बीच ही वाला होगा। अब देखिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 जब आप कीजिएगा और ये संख्या 5 है तो 4 2 6 6 6 12 12 8 20 10 30/5 यानी कि 6 इसका एवरेज आ गया और बीच वाली संख्या 6 होती है। तो इससे हमें पता चला कि n सम संख्याओं का औसत n + 1 होगा। अगर 5 पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया है यहाँ। ठीक है, n + 1 होगा। अगर सम संख्या पूछे कि n सम संख्याओं का औसत क्या होगा तो n + 1 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 लगातार सम संख्या का औसत क्या है, 5 + 1, यहाँ पे 6 आ रहा है। अब मान लीजिए कि 9 लगातार सम संख्या का, 9 लगातार सम संख्या अगर हम लें तो उसका औसत क्या होगा। अब 9 लगातार सम संख्या लेते हैं। ठीक है, तो 9 लगातार सम संख्या लेंगे तो 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, ये 9 लगातार सम संख्या हो गया। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका भी 4 आप इधर से चलेंगे और 4 उधर से चलेंगे, बीच वाला संख्या क्या आ जाएगा, 10। बीच वाला संख्या 10 आ गया यानी इसका औसत 10 होगा। लेकिन जब 9 पूछा है तो 9 + 1 = 10 होता है, यानी कि n + 1 फॉलो कर रहा है। तो n सम संख्याओं का औसत क्या होगा, n + 1 होगा,
इसको आपको दिमाग में हमेशा डाल के रखना है कि कभी भी पूछ ले 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 50 सम संख्याओं का औसत 50 + 1 51 होगा। अब पूछ ले कि 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 40 + 1 41 होगा। पूछ ले 19 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 19 + 1 20 होगा। जितना भी सम संख्याओं का औसत पूछ ले n + 1 होगा। किसी भी संख्या का 18 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 18 + 1 19 होगा। 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 20 + 1 21 होगा। ठीक है, यानी किसी भी सम संख्याओं का औसत आपसे निकालने को पूछ ले n + 1 कर दीजिए, आपका सम संख्या आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आइए प्रथम n विषम संख्या, मान लीजिए कि प्रथम 5 विषम संख्या का औसत क्या होगा। प्रथम 5 विषम संख्या का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। अब देखिए यहीं से हम इसको निकालेंगे। प्रथम 5 विषम संख्या, प्रथम 5 विषम संख्या क्या होता है, 1 3 5 7 9। ठीक है, तो प्रथम 5 विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो प्रथम 5 विषम संख्या निकालेंगे तो इसका औसत आ जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 / 5। अब इसको जोड़ेंगे, 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25/5 यानी कि 5। ठीक है, यानी ये भी बीच वाली संख्या है, ये भी बीच वाली संख्या है। ठीक है, तो प्रथम 5 विषम संख्या का औसत कितना आ रहा है, 5। ठीक है, अब देखिए तो प्रथम n विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो n होगा। प्रथम n विषम संख्या का औसत n होगा। अब मान लीजिए प्रथम 9 विषम संख्या का औसत क्या होगा। अगर क्वेश्चन पूछ रहे कि प्रथम यानी फर्स्ट 9 ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम देखते हैं, वो भी प्रथम 9 विषम संख्या का औसत 9 ही होगा। आइए देखते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 17। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। अब देखिए 1 3 5 7 9 11 13 17 19, ये 9 विषम संख्या हो गया। अब देखिए ये 4 संख्या इधर से भी है, 4 संख्या इधर से भी है, बीच वाला 9 होगा। अब देखिए लेकिन प्रथम n विषम संख्या, यानी जब 9 पूछ रहा है तो उसका विषम संख्या 9 ही आ रहा है। 5 पूछा था पिछला में तो 5 ही आ रहा है। ठीक है, यानी कि जितना भी फर्स्ट 9 विषम संख्या पूछ रहा है तो उसका 9 ही होगा। अगर 5 विषम संख्या पूछता है तो उसका 5 ही होगा। अगर 8 पूछे तो 8 ही होगा। तो इस तरीके से हमें पता चला कि प्रथम n विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो वो जितने संख्या पूछे उतना ही संख्या होगा। 9 पूछा तो 9 होगा, 10 पूछा तो 10 होगा, 11 पूछा तो 11 होगा, 50 पूछा तो 50 होगा। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है कि 1 से 27 तक के सभी सम संख्या का औसत क्या होगा। तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से, और कहाँ तक पूछा है, 27 तक। यानी 27 से पहले क्या सम संख्या होगा, 26 सम संख्या होगा। यानी कि 2 4 6 ऐसे करते करते 26 और ये 27। ठीक है, तो पूछा है कि 1 से 27 तक के सभी सम संख्या का औसत क्या होगा। तो हमको 2 से मतलब है और 26 से मतलब है, तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 2 + 26/2 यानी कि 28/2 यानी कि 14। इसका औसत क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, अब मान लीजिए पूछे कि 2 से 88 तक के सभी संख्या, 2 से 88 तक के सभी सम संख्या का औसत क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 + 88/2 यानी कि 90/2 45। अब मान लीजिए पूछ ले कि 4 से 156 तक के सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। 4 भी सम संख्या है, 156 भी सम संख्या है, तो क्या हो जाएगा, 4 +
156/2, 6 4 10 के 0, कैरी 1 5 1 6, 160/2 यानी कि 80 इसका औसत आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि 2 से 14 तक के सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा। अब देखिए 2 तो सम संख्या है, यानी कि विषम संख्या क्या होगा 3, 3 यहाँ से 7, 3 5 7 11 और 13, 14 तो सम संख्या है। ठीक है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, तो हमको क्या मतलब है 3 से मतलब है विषम संख्या से, तो 3 और 13 से, तो 3 + 13/2 यानी कि 16/2 बराबर 8, तो इसका औसत क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, पूछा है कि 2 से 38 तक के सभी विषम संख्याओं का योग औसत क्या होगा। ठीक है, तो 2 तो हमारा सम संख्या हो जाएगा, यानी कि 3 से शुरू होगा, 3 विषम संख्या, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जाएंगे, 38 हमारा सम संख्या है, तो ये रहा 38 और इससे एक पहले 37 विषम संख्या हो जाएगा। तो ये क्या होगा इसका औसत 3 + 37/2 यानी कि 40/2, यानी इसका औसत क्या हो जाएगा 20। ठीक, इसी तरीके से कोई भी संख्या पूछे कि इतना से इतना तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, तो उसमें से अब यहाँ पे 2 सम संख्या है, 38 सम संख्या है, तो हमको 3 से मतलब है, तो यहाँ से 3 उठा लेंगे, यहाँ से 37 उठा लेंगे और ऐसे ही आंसर हम निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करते रहें।